खिड़कियों से और बाहर से, दरवाजे के बाहर से हमें निरंतर धमकियाँ मिलती रहीं कि पेट्रोल डीजल डाल करके आग लगा दी जाएगी अगर 5 आरोपी जो है। पुलिस ने मऊगंज हिंसा में पुलिस से लूटी हुई राइफल बरामद कर ली है। इसके साथ ही एसआई की हत्या और पुलिस पथराव के मामले में पुलिस ने अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी ने बताया कि अब तक आधे आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दाविश दे रही है। दरअसल मऊगंज में पुलिस पर हुए पथराव और हिंसक घटनाओं के मामले में एक एक कर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि इस पूरे घटना में एसडीओपी अंकिता सूल्या भी घायल हुई थी, जो अब स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लौट आई हैं। घायल तहसीलदार कुंवारेलाल नाजुक है। घायल हुए पुलिस कर्मियों का इलाज भी संजय गांधी अस्पताल और मऊगंज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। अधिकांश पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई है। टीआई संदीप भारती को सिर में 10 टांके आए हैं, वहीं अन्य 2 प्रधान आरक्षकों को भी सिर में 10 से अधिक टांके आए हैं। एसडीओपी ने बताया कि आरोपी हमारे हत्या की साजिश रच चुके थे। जैसे ही उन्होंने हम पर पत्थर और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया, किसी कदर बचते बचाते हुए हमने उस कमरे के भीतर छिपकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने बाहर से ताला बंद कर दिया। एक तरह से उन्होंने हमें हाईजैक कर लिया। पहले तो हम अपनी मर्जी से कमरे के अंदर गए ताकि हम अपनी जान बचा सके, लेकिन बाद में उन्होंने हमें बंधक बना लिया। वे बाहर से लगातार हमें जान से मारने की धमकियां देते रहे। धमकियों के साथ साथ गंदी गंदी गालियां भी दे रहे थे। हम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। इतने में एक युवक की आवाज सुनाई दी। उसने बोला कि पेट्रोल लेकर आओ, पेट्रोल ना मिले तो डीजल लेकर आओ और साथ में माचिस भी लेते आना। आग लगा दो इन सब पर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इतना सुनते ही हम सबकी सांसें कमरे के भीतर अटक गई। वे बाहर से पेट्रोल और डीजल डालकर हमें जिंदा जलाने की साजिश रच रहे थे। वे पहले एक हत्या कर चुके थे। उस हत्या को छिपाने के लिए हम सबको मार देना चाहते थे। हमें हाईजैक करने के बाद उन्होंने हमारे सामने मांग रखी, उन्हें तत्काल रिहा करो वरना हम बाहर से कमरे को आग के हवाले कर रहे हैं। यह सब सुनकर हम असमंजस की स्थिति में पड़ गए। इसी बीच हम लगातार उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। हम बाहर से चिल्लाते रहे कि कानून को अपने हाथ में मत लो, ऐसा करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन हमें हर समझाइश के बदले में केवल और केवल गालियां मिलती रही। बाहर से कई लोग चिल्ला रहे थे कि सोचो मत, इन्हें आग के हवाले कर ही दो। हम लगातार इस कोशिशों में से लगे हुए थे कि कैसे इनके चंगुल से आजाद हुआ जाए। इस बीच किसी भी अप्रिय घटना होने की पूरी संभावना थी। हम सब भीतर अपने परिवारों को भी याद कर रहे थे, क्योंकि कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती थी। असल उपद्रवियों की पूरी जहोजाद आरोपियों के पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने और बचाने की थी, क्योंकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही बंधक बनाए गए युवक की हत्या के मामले में बिना कोई कार्रवाई किए ही वापस लौट जाएं। लेकिन हमें किसी सूरत में उनकी नाजायज मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कह दिया था कि तुम लोग कानून को अपने हाथ में मत लो, चाहे कुछ भी कर लो, हम आरोपियों को रिहा नहीं करने वाले हैं। जवाब में हमें केवल और केवल धमकियां दी जा रही थी, जिसके बाद लगातार हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में रहे। उनके आश्वासन पर इस बात पर इंतजार करते रहे कि पुलिस टीम का बैकअप जल्द से जल्द हम लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित तरीके से बाहर जा सके। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे 10 मिनट बाद पुलिस की टीम कड़ा संघर्ष करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर उस घर तक पहुंच गई, जहां पर हमें बंधक बनाकर आरोपियों को रिहा करवाने के लिए बाध्य किया जा रहा था। पूरे मामले में आईजी साकेत पांडे ने बताया कि अब तक पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार धरपकड़ की कार्यवाही जारी है। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना वाले दिन से ही पुलिस पूरी तत्परता से काम कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। खिड़कियों से और बाहर से, दरवाजे के बाहर से हमें निरंतर धमकियाँ मिलती रहीं कि पेट्रोल डीजल डाल करके आग लगा दी जाएगी अगर 5 आरोपी जो है उनको आप वापस नहीं करते हैं। उनकी ये मांग हमें मंजूर नहीं थी और वरिष्ठ अधिकारियों का निरंतर सपोर्ट बना रहा हम पे एवं संपर्क में रहे। हमने वेट किया कि पुलिस कोर्ट से वो आएगी। आपको बता दूं 26 आरोपी हमारी हिरासत में। जो राइफल लूटी गई थी वो राइफल भी हमारे पास है। मुख्य आरोपियों में से आधे आरोपी हमारे कब्जे में हैं। संभवतः आज
वैधानिक कार्रवाई हो जाएगी और हमारी पार्टियां लगी हुई हैं। कुछ जो शेष बचे हुए हैं उन्हें हम जल्द से जल्द गिरफ्तार